जब संभल के सीईओ अनुज चौधरी हुआ करते थे तो अपने विवादित बयान को लेकर खूब चर्चा में आए थे। होली और जुमे की नमाज को लेकर धमकी भरे लहजे में कहा था, जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। उसी संभल में इस बार नए सीईओ कुलदीप कुमार के एक बयान पर हंगामा मचा है। पहले वायरल हो रहा वो बयान सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। सुन लिया आपने, खुजली मची है, इलाज कर देंगे, ईरान चले जाओ, ये भाषा है इनकी। तन पर भले ही पुलिस की खाकी वर्दी है लेकिन जुबान बिल्कुल उस पद के मुताबिक नहीं है। तभी तो पीस कमेटी की मीटिंग में मुसलमानों को सामने बैठाकर सीधे सीधे धमका रहे हैं और इनकी ये भाषा और इनका ये बयान अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। सुनिए सांसद इमरान प्रताप गढ़ी क्या जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि संभल के उन अधिकारी महोदय को न तो संविधान की सही से समझ है और ना एक मित्र राष्ट्र के किसी राष्ट्राध्यक्ष के मारे जाने पे शोक संवेदना प्रकट करने की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का भान है उनको। मुझे लगता है कि वर्दी पहने हुए व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ये धमकाने वाली भाषा जो है वो संवैधानिक व्यक्ति की नहीं हो सकती, एक अधिकारी की नहीं हो सकती। कौन सा उनका राजनीतिक एजेंडा है वो वही जाने, लेकिन ये भाषा कहीं से मान्य नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है कि एक वर्दी में एक अधिकारी अगर इस तरीके की बात करता है, ये कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि ये सवाल उसी वर्दी वाले अधिकारी से मीडिया के सारे पत्रकारों को घेर के पूछना चाहिए कि आपको किसने ये नेताओं वाली भाषा बोलने के लिए कह दिया, जो आप नेताओं वाली भाषा बोल। नेता कम जहर उगल रहे हैं क्या, जो आप भी उसी एजेंडे का शिकार बन रहे हैं? आप पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं और पीस कमेटी की मीटिंग में आप धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां तो अमन और भाईचारे की बात होनी चाहिए थी, लोगों को एकजुट करने की बात होनी चाहिए। आप धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ईरान के लिए छाती पीटेगा उसको आप इलाज कर देंगे, जो इजराइल के लिए हवन कर रहे हैं उनका आप क्या करेंगे? इधर ओवैसी के नेता और एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सीईओ कुलदीप कुमार की भाषा को मुसलमानों को डराने धमकाने वाला और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसी धमकी देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि इस विवादित बयान के लिए सीईओ के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज होना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं। इस देश में अगर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो मुसलमान मानता है, लेकिन इस तरीके की आपकी भाषा कहीं से नहीं लगती है कि आपने ओथ ली है, संविधान के नाम पर आपने ओथ ली है, कहीं से नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा और क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है। कहीं से नहीं लग रही कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। या तो ये आप इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप उनको खुश करने के लिए, उनकी निगाह में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि जो इन पीस कमेटी की मीटिंगों में जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? आप क्यों जाते हैं इन पीस कमेटी की मीटिंग में जहां पर आपको धमकाया जा रहा है? मत जाइए, ऐसी मीटिंगों का बहिष्कार करिए, ऐसे अधिकारियों का बहिष्कार करिए। ये बुलाए तो भी मत जाइए आप। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा संविधान को मानता है तो मुसलमान मानता है। बांग्लादेश के अंदर वहां पर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ तो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, हर जगह हुए, हर गली चौराहे नुक्कड़ पर हुए।
तब आप क्यों खामोश थे? क्यों नहीं आपने कहा कि उस शख्स को बांग्लादेश ले जाना चाहिए था? खैर, सीओ के बयान और उस पर मचे बवाल के बीच संभल में अलविदा जुमे की नमाज अदा हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। जामा मस्जिद में नमाज के दौरान 3 कंपनी पीएसी और 200 रिक्रूट कांस्टेबल तैनात रहे। पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने यह सख्त रुख अपनाया ताकि किसी भी संभावित सांप्रदायिक तनाव या उपद्रव को समय रहते टाला जा सके। लेकिन अब सीओ के बयान को संवैधानिक दायरे में जांचा और परखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।